अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मुझे अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। देयर इज एन ऑनगोइंग वर्ल्ड वाटर वीक जो एनुअली मनाया जाता है अराउंड दीज डेट्स ओनली, और उसका मकसद ये है हाउ डू वी एक्सप्लोर, बेहतर हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे जो वाटर क्राइसिस, वर्ल्ड वाटर क्राइसिस या ग्लोबल वाटर क्राइसिस जिसे कहते हैं, उसे किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। और हर साल हम नए नए आइडियाज जो है एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो वर्ल्ड वाटर वीक है ये 1991 से हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस साल भी ऑनगोइंग वर्ल्ड वाटर वीक जो है जारी है, और इसी सिलसिले में आई हैव अ वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी विद मी, जो कि आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, जिनका नाम है मिस्टर शकील अहमद, जो कि वाइस चांसलर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंटली। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त निकाला और आप इस शो पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, माय प्लेजर। आपसे सबसे पहला सवाल जो है वो मैं ये पूछना चाहूंगी, वेयर आर वी करंटली एज फार एज ग्लोबल वाटर क्राइसिस इज कंसर्न, क्योंकि पूरी दुनिया में पानी की किल्लत जो है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है, एक बहुत बड़ा इशू जो है उभर के सामने आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, हम कहाँ पे हैं इस वक्त? व्हाट इज आवर करंट स्टेटस? अगर आप ग्लोबल वर्ल्ड की अगर बात करें हम, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड। अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो यहाँ पर भी करीब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वाटर स्ट्रेस्ड। लेकिन अगर आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में तो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी अभी भी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द साउथ एशिया है। लेकिन ग्लोबली आप देखें या नेशनली आप देखें, बहुत ही इनइक्वालिटी है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कहीं पर जैसे मैंने कहा कि आधी पॉपुलेशन जो है वो वाटर स्ट्रेस्ड है ग्लोबली या नेशनली, लेकिन कुछ एरियाज हमारे मुल्क में भी या दुनिया में भी जहां पर बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी, और कुछ ऐसे एरियाज है जैसे अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, या साउथ एशिया में बहुत से जगह हैं जहां वाटर स्ट्रेस, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हमसे भी बुरी हालत है वाटर के रिलेटेड। तो लेकिन कश्मीर की अगर हम बात कर ले कि हमारे अभी भी यहाँ पर, क्योंकि वी से दैट कि हम यहाँ वाटर टावर ऑफ एशिया जो है, जितने भी ये हमारे इर्द गिर्द के पहाड़ है, इन पे कभी कम से कम 15-16 हजार के करीब ग्लेशियर्स है। तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, तो इस वजह से हमारी वाटर अवेलेबिलिटी इस वक्त जो है दैट इज कदर बेहतर है जी। लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जहाँ पे एक तरफ से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू भर के आ रहा है, द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, दैट इज अ रियलिटी, और वो हमें माननी पड़ेगी वो बात। आई एम श्योर यू आल्सो एग्री, एंड आप इस बारे में मुझसे बेहतर भी जानते होंगे। लेकिन जो ये ग्लोबल वाटर क्राइसिस का इशू है, इट एग्जिस्ट्स, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि टुडे इफ यू आर नॉट इन अ वेरी बैड सिचुएशन, या हमारे सर्कमस्टांसेस इतने खराब नहीं है, बट आई थिंक इवेंचुअली वी माइट गेट देयर। हम शायद उस सिचुएशन पे पहुंचे जहां हमारे यहाँ भी वाटर क्राइसिस हो सकती है। इनफैक्ट इसी साल की अगर हम बात करें, पिछले कई सालों को एक मिनट के लिए हम साइड पे रख देते, इफ वी टॉक अबाउट दिस ईयर, इस साल का जो समर रहा काफी हार्श रहा कंपैरेटिवली, और अच्छा खासा टेम्परेचर रहा। तो मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी, क्या हम ये सेफली कह सकते हैं इस J&K headed towards a drought year, and do we have a water crisis threat in the coming future? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम देखें कि जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं या क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है, और भी पॉपुलेशन इंक्रीज जो ग्लोबली हो रहा है, एंड देन जो एग्रीकल्चर में हम जो वाटर बहुत ही इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ द वाटर क्राइसिस एट द ग्लोबल लेवल, एट नेशनल लेवल एंड लोकली भी। लेकिन यहाँ पर जो, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर में थोड़ी बहुत कदर बेहतर पानी की सूरत हाल है, वो इसलिए है कि लोगों ने सबसे ज्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो एग्रीकल्चर की होती है, और कश्मीर में जो एग्रीकल्चर बहुत हद तक कन्वर्ट हुआ है हॉर्टिकल्चर में। लेकिन उसका मतलब, जैसे आपने भी कहा कि आने वाले टाइम में कश्मीर बिल्कुल जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो हमारे ग्लेशियर्स है,
हर साल अगर आप देखेंगे मेरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में करीब 8 के करीब ग्लेशियर्स हम मॉनिटर कर रहे हैं, साल में 3-4 बार जाते हैं वहां। तो इस साल हमने अनप्रेसिडेंटेड मेल्टिंग देखी ग्लेशियर्स की। अगर आप देखें तो बहुत ही दैट्स अनप्रेसिडेंटेड। तो आपने देखा होगा कि मार्च और अप्रैल में सारे बरसगीर में, इवन कश्मीर में भी आपने देखा कि एक हीट वेव बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर हुई। तो उस वजह से भी जब आप ड्रॉट की बात कर रहे हैं, खुशक साली की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अगर ये कंटिन्यू रहा इस साल तो ऑटम तो हमेशा हमारा जो है ड्राई पीरियड रहता है। तो 2016 में हमने देखा कि 5 महीने कश्मीर में जो है बिल्कुल बारिशें नहीं हुई। गॉड फॉरबिड अगर ये जो मैं कह रहा हूं कि ये जो 2022 है ये एक एबनॉर्मल ईयर है क्लाइमेटोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से बिल्कुल एक एबनॉर्मल ईयर है। और अगर खुदा ना खास्त जो हमारा जो ऑटम सीजन होता है हमेशा ड्राई होता है, और अगर इफ इट रिमेन्स ड्राई तो बिल्कुल खुशक साली की सूरत हाल यहाँ पर भी पैदा हो सकती है। सो इट्स नॉट लाइक इट्स एन इम्पॉसिबल सिचुएशन फॉर अस, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है हमारे। अगर आप पिछले 20-30 साल का रिकॉर्ड भी देखेंगे तो कश्मीर में जो खुशक साली की इंसिडेंट्स है या फ्रीक्वेंसी है बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इस साल हमारे यहाँ इनफैक्ट अभी भी एज वी स्पीक करंटली आए दिन हम अखबारों में खबर देखते हैं, सुनते हैं, एंड वी नो इट कि कई सारे एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर की जो शॉर्टेज है वो काफी ज्यादा उसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं। इनफैक्ट लोग जो है वो प्रोटेस्ट पे भी उतर आए हैं क्योंकि उनके यहाँ पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत वो महसूस कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा व्हाट इज द प्रोसेस? एक तो खैर पानी, ग्लोबल वाटर क्राइसिस इज अ रियलिटी, बट देन पीने के पानी की भी किल्लत लोगों को काफी परेशान कर रही है। इसमें मेरे हिसाब से इसमें 2 कंपोनेंट्स है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर में सप्लाई अगर हम देखें वाटर सप्लाईज तो इतना पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है कि यहाँ क्राइसिस नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस साल नहीं, आप हर साल देखते हैं कहीं ना कहीं पर आपको खासकर लेडीज जो है सड़कों पर आती है, प्रोटेस्ट करती है कि उनके पानी नहीं है, टेप वाटर नहीं है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन इसके 2 कारण है। एक तो जो हमारे कश्मीर में, कश्मीर वैली की बात करें तो यहाँ पर हमारे आबी वसाइल बहुत ज्यादा आज से 20 साल 30 साल पहले इन द फॉर्म ऑफ वेटलैंड्स, वाटर बॉडीज। तो अगर आप श्रीनगर के इर्द गिर्द ही देखेंगे, जितने भी पॉश कॉलोनीज आज देखेंगे, चाहे वो हैदरपोरा है, चाहे वो पीरबाग है, चाहे वो नवगाम है, चाहे वो बेमिना है या बहुत और से, तो ये वाटर बॉडीज थे, ये वेटलैंड्स थी। तो इनको कन्वर्ट किया तो ये एक लॉन्ग टर्म अभी रिफ्लेक्ट ज्यादा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक है कि वाटर बॉडीज यहाँ सुकड़ रही है। तो इसका एक कारण वो है। दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे खासकर नॉर्थ कश्मीर में, अगर आप देखेंगे, अगर जम्मू कश्मीर या खासकर कश्मीर में कोई वाटर क्राइसिस है वो नॉर्थ में है। आप हंदवारा या कुपवारा की तरफ जाएंगे तो आपको पानी की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो मुझे, जैसे मैंने कहा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज है। ये वाटर गवर्नेंस और बेटर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का इशू भी है। कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर वाटर सप्लाई हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री और इन द साउथ एशिया, तो फिर यहाँ वाटर क्राइसिस क्या है? बिल्कुल वाटर रिसोर्सेज सुकड़ गए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इन वाटर रिसोर्सेज को अच्छी तरह मैनेज करना चाहिए। आई थिंक इट इज बेसिकली देयर इज अ नीड फॉर बेटर वाटर गवर्नेंस। अच्छा, क्योंकि विंटर में भी, इवन इन विंटर मंथ्स, अभी तो खैर समर है और वाटर क्राइसिस हम सुनते आए। Of course, like we said, there are reports every day, people are protesting. लेकिन विंटर में भी हमें पानी की किल्लत, ड्रिंकिंग वाटर की किल्लत हो जाती है, या देखें आप नल के जम जाते हैं सब। तो आपने कहा कि it's also a big part of it is, जो मैं समझ पाई, is the management of exactly. आप थोड़ी सी रोशनी डालें। I want you to elaborate this a little bit कि किस तरह, because आपके जो views हैं वो they hold a lot of ground. मैं आपको बताऊं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, यू हैव टू कीप इन माइंड
कि हमारा जो नेबरिंग मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान की 85% वाटर रिक्वायरमेंट, 85 वाटर रिक्वायरमेंट हमारे पानी से मीट हो रही है। उनके जो एक बहुत ही एग्रेरियन इकोनॉमी है, और हम क्योंकि वाटर टावर ऑफ हम कंट्रोल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख में हमारे पास से जो वाटर बचता है वही वाटर नीचे जाता है। अगर आप नेबरिंग कंट्री में अगर वाटर स्ट्रेस्ड है वो तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कश्मीर में वाटर प्रॉब्लम हो, ये मेरे हिसाब से अगर हम बेटर वाटर गवर्नेंस, बेटर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ कर ले कि then we can be probably giving 24/7 water to everybody, क्योंकि यहाँ इतने अभी वसाइल है। जैसे मैंने आपको कहा 15-16 हजार के करीब ग्लेशियर्स है, और एक एक ग्लेशियर मैं आपको बताऊं, जैसे सेचन ग्लेशियर सब लोग जानते हैं, सेचन एक ग्लेशियर है, बारामूला से लेके अनंतनाग तक इसकी लंबाई है जी, और डेप्थ जो है 500-600 मीटर है इस ग्लेशियर की, आइस की। तो इसमें इतना वाटर रिसोर्स है कि ये अगले अगर क्लाइमेट चेंज इसी हिसाब से कंटिन्यू भी करेगी तो अगले 300 साल में भी सेचन ग्लेशियर रहेगा। तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेज है एडुकेट नंबर में। मुझे लगता है यहाँ के वाटर रिसोर्सेज जो मैनेजर्स है, जो इंजीनियर्स है, इनको ऐसी वाटर रिसोर्स स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की बनानी चाहिए ताकि हर एक घर, हर एक आदमी को 24/7 वाटर सप्लाई मिले, और ये बिल्कुल पॉसिबल है जी। pertaining to where we live and जो हमारी जहाँ जिस जगह में हम रहते हैं और जिस तरह के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पॉसिबल है एंड वी नीड टू मैनेज दिस बेटर। 2021 में एक रिपोर्ट आई थी और उसमें लिखा था कि द सिचुएशन, हमारे मुल्क की बात करें तो उसमें ये लिखा गया था जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की वो डायर है। मतलब in the last 75 years of independence, जो per capita availability of water है वो डिक्लाइन हुई है by 75%, which means 6,042 cubic meters was available per capita की बात हो रही है in 1947, और अब जो हाल है वो ये है 1,486 cubic meters in year 2021. So not only are we staring at dire depletion of our groundwater, but pollution of surface water भी एक बहुत बड़ा issue है, और vanishing water bodies, ponds, lakes, tanks, wetlands, जो कि जैसा कि आपने अभी mention किया, and thanks to encroachment. हमारे यहाँ if you look at it from the perspective कि हम जहाँ जिस शहर में रहते हैं, I'm sure हर शहर के अपने अपने problems होते हैं, हमारे यहाँ भी ये problem है, तो आप कैसे देखते हैं उसको? How do we tackle this? इसको किस तरीके से? बिल्कुल, जैसे आपने ये जो नंबर्स बताए, तो अगर आप नेशनली देखें, ये नेशनल नंबर्स आपने बताए, तो ऑन एन एवरेज जो इंडिया का नागरिक है, एक शहरी है, तो उसको करीब 140 लीटर पर डे के हिसाब से पानी अभी मुहैया है ऑन एन एवरेज। सो इसमें इनइक्वालिटीज जो है साउथ में ज्यादा है, नॉर्थ में कम है। और जैसे आपने ग्राउंड वाटर की भी बात कही, तो बहुत ज्यादा पंपिंग हो रही है ग्राउंड वाटर की। ऑन एन एवरेज 1 फीट ग्राउंड वाटर हम हर साल हम 1 फीट ऑफ वाटर लूज करते हैं इसमें। एंड देन टुगेदर विद दैट इज द वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो ये तो बिल्कुल हमारे शहर की ही बात है। अगर आप कहें तो जितना भी हमारा यहाँ सबसे बड़ा रिवर है, रिवर जहलम, तो रिवर जहलम में आप देख लीजिए, अनंतनाग से ही एंड देन बारामूला तक देख लीजिए, उड़ी तक, जितने भी छोटे बड़े शहर इसके लेफ्ट एंड राइट आबाद है, चाहे वो श्रीनगर है, चाहे वो अनंतनाग है, चाहे वो औंतीपोरा है, चाहे वो पुलवामा पांपोर है, या बाकी शहर है, सारे शहरों में, सारे टाउन्स में जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, दैट गोज अनट्रीटेड इनटू दिस रिवर। तो कोई भी कहीं पर भी एसटीपी, बिल्कुल बहुत कम एसटीपी है, बहुत नाम के है। तो इसी तरह जो भी हमारे वाटर बॉडीज है, चाहे वो डल देख ले या कोई और भी देख लीजिए, वुलर देख लीजिए, होकरसर देख लीजिए, जितने हर जगह जो भी इसके विसिनिटी में टाउन्स है या सेटलमेंट्स है, वहां से जितना भी
गंदा पानी हो या और कुछ हो तो वो सीधे उनमें अनट्रीटेड जाता है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कश्मीर में भी प्रॉब्लम है, ये सारे मुल्क में भी प्रॉब्लम है और ग्लोबली भी प्रॉब्लम है। और कुछ प्रॉब्लम्स जो है जैसे अब ग्राउंड वाटर से, जब यहाँ पर तो कश्मीर में तो ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि आपका सरफेस वाटर बहुत ज्यादा है। तो अगर आप श्रीनगर में देखें तो बहुत कम लोग जो है ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। आप विलेजेस की तरफ भी जाए तो कोई इरिगेशन के लिए कभी यूज ही नहीं करता। जैसे मैंने कहा हमारे पास इतना पानी है, लेकिन आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाए तो 75% ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट इज मेट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर ओनली। तो लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ कश्मीर में जैसे पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं या फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, या मुल्क के दूसरे इलाकों में जितने भी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स, वो सारा ग्राउंड वाटर के साथ या सरफेस वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। और आपकी वो वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है बहुत एक्यूट है, मतलब इवन इन कश्मीर ऑल्सो हर जगह आपको कि आप अनट्रीटेड कोई पानी नहीं पी सकते, चाहे वो नदी का हो, चाहे नाले का हो या चाहे लेक का हो। बिल्कुल, वाटर पोल्यूशन तो खैर वो इवन अ लेमैन, आप चलते फिरते आप झेलम में देख लीजिए किस कदर वाटर पोल्यूशन होता है। इनफैक्ट अभी पिछले दिनों एक कुछ फ्लैश फ्लड्स आए, आई थिंक इट वाज मंथ और 2 मंथ्स अगो, और कितना पोल्यूटेड पानी जो था वो पूरे झेलम में, पिक्चर्स काफी सोशल मीडिया पे आई, मीडिया में आई। सो वाटर पोल्यूशन हमारे यहाँ नहीं है, उसे डिनाई करना मुझे नहीं लगता वो जायज बात है बिल्कुल। लेकिन हम पानी भी बहुत वेस्ट करते हैं, और ये यहाँ का ही प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। एंड देयर आर कंट्रीज, और इंडेक्स के हिसाब से कई सारी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा पानी जो है वो वेस्ट करती है। मैं उस पर भी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। तो हमारे यहाँ इफ वी टॉक अबाउट आवर ओन प्लेस विच इज जम्मू एंड कश्मीर, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और अगर हम कश्मीर की खास तौर पे बात करें तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है? हाउ बैड आर वी, हाउ मच वाटर डू वी वेस्ट, कितना हम करते हैं और उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल, आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है कि चाहे आप हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में देख लीजिए या कश्मीर में देख लीजिए, वाटर को एक रिसोर्स के हिसाब से ही देखा जाता है, कमोडिटी के हिसाब से नहीं। इसको हम वैल्यू, वी डोंट पुट अ वैल्यू टू इट। तो उस वजह से, क्योंकि आप देख लीजिए जो आपके वाटर बिल है, जितना भी आप यूज कर सकते हैं उतना तो एक ही कीमत है। चाहे मैं एक, जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान में इस वक्त 140 लीटर के करीब अवेलेबल वाटर है, चाहे मैं कश्मीर में बैठ के 1000 लीटर यूज कर लूं या 50 लीटर यूज कर लूं, फीस तो वही भरना है, क्योंकि वी हैव नेवर गिवन अ वैल्यू टू द वाटर। तो उस वजह से जो भी हम ये मिसयूज ऑफ वाटर देखते हैं, तो इट इज ओनली बिकॉज हमने वैल्यू नहीं इसको दिया है। तो मेरे ख्याल में इट इज द टाइम कि मेरे हिसाब से इसको वैल्यू देना चाहिए। हर, अब जितने भी, आप दिल्ली में भी तो मीटर है, या बहुत मुल्कों बहुत ममालिक में भी आप देख लीजिए कि जैसे आपका बिजली मीटर्ड है, इसी तरह वाटर भी मीटर्ड है। अभी हमारे पास पानी बहुत है, लेकिन आने वाले वक्त में वी हैव टू रियली वाइज यूज ऑफ वाटर हमें सीखना है, और गवर्नमेंट को इस तरफ बिल्कुल एक पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाने हैं ताकि लोगों में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, आई थिंक वाटर इट इज द मेन ड्राइवर ऑफ द लाइफ। आप उन मुल्कों में देख लीजिए, हमारे ही सिस्टम में जब मैं आप सिस्टम कह रहा हूं, मैं दरिया का सिस्टम कह रहा हूं, इंडस, चाहे वो जाहली में, चाहे वो चिनाब है, चाहे वो रावी है, बियास है, सतलुज है, ये सारे हमारी एक ही सिस्टम में हम रहते हैं। तो इसी सिस्टम में नीचे अगर आप देखेंगे, कराची में आपको दैट इज एट द टेल एंड ऑफ द सिस्टम, वहां आपको हफ्ते में 2 बार ही पानी मिलता है। बहुत लाइनें, कतारें इतनी लंबी होती है कि खुदा ना खास्ता अगर हम इसी तरह पानी को वेस्ट करते रहें तो यहाँ पर भी वाटर राशनिंग की एक प्रॉब्लम 50 साल 30 साल के बाद आ सकती है। तो अभी से ही हमें ऐसे स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि लोगों में एक स्पिरिट ऑफ वाइज यूज ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ऐसे स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट को बनानी चाहिए ताकि इसको एक सस्टेनेबल वे पे हम यूज कर लें। जितना पानी हम आज यूज करते हैं इतना ही हम 50 साल के बाद यूज कर सकते हैं। आई थिंक वो इस टाइप की स्ट्रेटजीज बननी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि अ लॉट ऑफ
countries and a lot of states are using it. तो कश्मीर के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, कितनी होती है, बढ़नी चाहिए, उसका कितना यूज रहेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत जरूरी है. जैसे मैंने कहा कि वाइज यूज ऑफ वाटर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द जैसे अगर आप मैं यहाँ IUST का वाइस चांसलर हूँ, यहाँ आप हर बिल्डिंग देख लीजिए तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं. यही पानी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग हम करते हैं पानी की, इसी को हम गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं. तो हर जगह हमारे कश्मीर में भी हर मकान जो है वो टिल्ड है, तो इसमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही इजी है. तो वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट, एक टैंक और एक बिल्कुल जो मेरे ख्याल में एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकता है इसमें. तो एक मेरे ख्याल में एक कल्चर गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, लोगों को प्रमोट करना चाहिए इसमें हमेशा. आई मीन वी कांट लीव एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट. लेकिन यह है कि मेरे ख्याल से इसमें मेरिट है, खासकर उन इलाकों में. जैसे मैं नॉर्थ कश्मीर की बात कर रहा था, हंदवारा, कुपवाड़ा, मेरे ख्याल में हर घर में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक फैसिलिटी होनी चाहिए. एंड यहाँ पर हमारे यहाँ कश्मीर में तो बड़ी अच्छी खासी ये बारिशें होती है, बर्फबारी होती है, तो ये सारा हम इसको कंजर्व कर सकते हैं. ये बहुत अच्छा आइडिया है. अब हमने इतनी सारी डिस्कशन कर ली एंड आप यू गेव योर वैल्यूएबल पॉइंट्स, एंड मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहूंगी कि हम किस तरीके से पॉइंट वाइज और बड़े ही मैनेजमेंट, क्योंकि हमने मैनेजमेंट की बात की कि वी ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव आवर मैनेजमेंट, तभी जाके वाटर क्राइसिस जो है जो हम फेस करते हैं, अदरवाइज हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई ऐसी कमी नहीं है. तो पॉइंट वाइज आप हमें बताएं कि कश्मीर को किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए टू फाइट द वाटर क्राइसिस जो कि एमिनेंट है इन द नियर फ्यूचर, अगर हम इसी स्टाइल और इसी मेथड से चलते रहे. सो व्हाट इज इट, हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू फाइट दिस वाटर क्राइसिस? पहले बिल्कुल बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये रिसोर्स जो है इट इज नॉट अ फाइनाइट रिसोर्स. तो ये कहीं ना 100 साल के 200 साल के बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स इज आवर स्नो एंड ग्लेशियर्स, जिससे हमारा पानी आता है. और अभी इसकी बहुतात है, लेकिन आगे 50 साल के बाद हमें प्लान करना होगा कि कहीं हम भी ना अफ्रीका या मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया की तरह वाटर क्राइसिस में न जाएं. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए. तो हमें पता है कि ग्लेशियर्स में, कि जैसे मैंने कहा 2 मीटर के करीब हमने मेजर किया कि इस साल 2 मीटर के करीब ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, ऑलमोस्ट डबल द मेल्टिंग हमने इस ऑब्जर्व की. मुझे लगता है ये सिनेरियो यहाँ के गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि पानी कितना हमारे पास है, कब तक ये लॉस कब तक ये रहेगा, एंड देन कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमें करनी चाहिए. एक अच्छी बात है कि हम ग्राउंड वाटर उतना यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम इसको पोल्यूट कर रहे हैं, अगर हम बागों में पेस्टिसाइड यहाँ यूज कर रहे हैं या फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ये सारा हम वी आर मेकिंग द ग्राउंड वाटर अनफिट फॉर यूजिंग ड्रिंकिंग. तो मेरे हिसाब से एक तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए. सरफेस वाटर, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. आई थिंक ये सारे तदाबीर जो है मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को एक और आर्चिंग एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जिसके सब कंपोनेंट्स होने चाहिए. यहाँ पर जैसे आप देख लीजिए, जो आपने 2014 में सैलाबी सूरत हाल का सामना किया है जम्मू कश्मीर में खासकर, तो उसमें एक रीजन जो है वो वेटलैंड्स एंड वाटर बॉडीज को हमने यहाँ तबाह कर दिया. तो हम वेटलैंड्स वाटर बॉडीज को वेस्टलैंड्स ट्रीट करते. मेरे ख्याल में एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसके सब स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, जितने भी वाइज यूज हो, चाहे वेटलैंड्स प्रिजर्वेशन हो, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो. मुझे लगता है कि ये बहुत जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होंगे.
थैंक यू वेरी मच शकील साहब, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं हूँ यूसरा हुसैन, आई एम द कंसल्टिंग एडिटर फॉर नेटवर्क 18, और मेरे साथ स्क्रीन जो शेयर कर रहे हैं शकील साहब, शकील अहमद साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अभी करंटली, एंड ही शेयर हिज वैल्यूएबल पॉइंट्स एंड his views about the water crisis which we are facing globally, और कश्मीर के हवाले से भी आई थिंक हम आए दिन देखते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, और इस एरिया में पानी की किल्लत है, और वहां पे फलाना जगह पे पानी की किल्लत है। सो किस तरीके से हम ये जो द थ्रेट इज एमिनेंट, क्योंकि हमारे यहाँ भी शायद आने वाले वक्त में पानी की किल्लत जो है, जो अभी भी है, विच इज प्राइमरीली एज पर शकील साहब, थोड़ा उसमें मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा इशू है, बट अब ओवरऑल उसे किस तरीके से मैनेज किया जाए सो दैट वी डोंट फेस एनी वाटर क्राइसिस, या पानी की किल्लत की जो थ्रेट है उसे हम फेस ना करें। थैंक यू वेरी मच शकील साहब, आपसे इंशाल्लाह जल्द फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।